नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतियोगी छात्र अमर यादव। मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021-22 मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से 31 जनवरी तक संपन्न कराई जाएगी और 28 जनवरी से इसका प्रथम पाली की परीक्षा शुरुआत होगी। सामान्य हिंदी और निबंध के साथ मैंने सामान्य हिंदी पर कुछ अपनी सामान्य जानकारी जो मेरा अनुभव है दोस्तों, मैंने उसे शेयर कर दिया है। आप तक वो पहुंच जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा, आपके बहुत से शंका समाधान हो जाएंगे। और मैं जानता हूं दोस्तों कि बहुत से सीनियर लोग होंगे जिनको अनुभव काफ़ी होगा, लेकिन ये वीडियो से और भी कुछ संदेह जो है वो समाप्त हो जाएगा। और उन लोगों के लिए भी जो इस साल प्रथम बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, नए हैं, उनके लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगी ये वीडियो। मेरा संदेश जो है तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि मुख्य परीक्षा में आप कैसे अच्छा से अच्छा निबंध लिखकर आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा में आप पास कर इंटरव्यू तक पहुँच सकते हैं। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि निबंध लेखन एक कला होती है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। निबंध जो है दोस्तों एक तरह से निर्बंध कह सकते हैं, यानी अर्थात बिना बंधन रहित, यानी स्वतंत्र व्यक्ति। तो इसमें क्या होता है, जो पाठक होता है वो स्वतंत्र व्यक्ति करके, यानी कलम के सिपाही द्वारा, स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा कागज़ नामक धरती पर अपनी भावनाओं, अपनी सोच, अपनी मान्यता, अपनी विश्वास, अपने धर्म को प्रदर्शित करता है। अपने अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर, चाहे वो विश्वास हो, धर्म हो, सोच हो, उसे प्रदर्शित करता है। निबंध इसीलिए मुख्य परीक्षा में दिया जाता है दोस्तों कि जो आप असल में हैं वो आपका सामने निकल कर आए। तो मैं यही बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं ये आप निबंध के माध्यम से आप बताते हैं। वर्तमान के को ध्यान में रखकर, भविष्य को ध्यान में रखकर, यानी भूत से आप शुरुआत करते हैं, वर्तमान भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी लेखनी को प्रस्तुत करते हैं। लेखन कला के दृष्टिकोण से एक भविष्योन्मुखी विचार रखा जाता है पाठक द्वारा, जैसे कि देश, समाज और अपने व्यक्तित्व को ताकि समृद्ध किया जाए सतत रूप से। परीक्षा यानी एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप जो भी विचार दे रहे हैं वो देश समाज के हित में हो, ताकि आपका जब चयन हो तो आप उस देश समाज हित के लिए कार्य करें। इसीलिए निबंध को दोस्तों एक परीक्षा में मुख्य रूप से रखा जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, निबंध के प्रकार में वर्णनात्मक और विचारात्मक, भावात्मक निबंध होते हैं। निबंध के अंग भी होता है, भूमिका जिसमें होती है, विषय वस्तु, उपसंहार होता है। निबंध लेखन की तैयारी में भी जो यही होता है, विषय चयन होता है, रूपरेखा का निर्माण, उपसंहार होता है। निबंध से संबंधित जो दोस्तों अन्य बातें होती हैं उसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अन्य विचारी बातों में जैसे भाषा होता है, रूपाकार जो होता है निबंध का कितना होना चाहिए। तो मैं दोस्तों 3 भागों में मैं वीडियो बनाऊंगा छोटी छोटी करके। तो पहले मैं निबंध के प्रकार से शुरुआत करता हूं, जैसे कि वर्णनात्मक निबंध होता है। पहले निबंध के प्रकार में वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में हम किसी दृश्य या घटना को पाठक के सामने विस्तार से प्रस्तुत करते हैं ताकि उसके समक्ष एक चित्र प्रस्तुत हो जाए। जैसे हमें कोई अध्यापक या टीचर बता रहा है, पढ़ा रहा है, तो हमारे सामने एक ऐसा चित्र बनाएगा जिससे कि हमारे दिमाग में फिट हो जाए। यानी दुर्घटना, जैसे मान लीजिए कोई आपदा ही हो रही है, मान लीजिए किसी देश में तूफान ही आया, या अपने राज्य में खाड़ी देशों में जैसे तूफान आता है, या हमारे खाड़ी क्षेत्रीय राज्य जो उसमें तूफान आता है, तो तूफान की एक रूपरेखा होती है, किस प्रकार आया, तटों से टकराया, फिर क्या जान माल की क्षति हुई, कैसे हुई, कितना हुआ, सरकार उसके लिए क्या स्टेप उठा रही है, वहाँ के लोकल लोगों को किस तरह से जो है रिहेबिलिटेट यानी फिर पुनः स्थापित किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में घटना बनती है। जब ये घटना यानी चित्र बन जाती है तो उसे ही हम कहते हैं वर्णनात्मक निबंध। वर्णन यानी हर चीज़ का वर्णन एक घटना के रूप में, एक चित्र के रूप में पाठक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा दोस्तों इसका भाग है विचारात्मक निबंध। इसमें हम विचारों की बात करते हैं, यानी विषय को लेकर विचार करते हैं, प्रमाण देते हैं। जैसे समकालीन मुद्दे हुए, समकालीन समस्याएं, चुनौती,
किसी मुद्दे को लेकर हमारा तर्क वितर्क यानी पक्ष विपक्ष की बात इसमें रहती है, खंडन मंडन किया जाता है बातों को। जैसे कि अब महामारी वर्तमान में चल रही है, पिछली 2020 में जो पेपर हुआ मुख्य परीक्षा को, उसमें आपदा से संबंधित कोविड-19 महामारी की चुनौतियों और उससे संबंधित समस्याओं को लेकर एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। तो इस पर विचार किया जाएगा। जैसे कि अभी इसका फिर से बता रहे हैं कि लोग ओमिक्रॉन करके एक तीसरा चरण जारी हो चुका है, तो इसकी क्या लक्षण है, इसकी चुनौतियाँ क्या है, इससे कौन कौन सी समस्याएं होंगी दोस्तों, फिर इसके निराकरण के लिए क्या है, समाधान क्या है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि एक विषय होता है, उस पर अपना विचार लोग रखते हैं, विशेषज्ञ होते हैं और भी नीति निर्माता होते हैं, सरकारें होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सभी लोग होते हैं, वैज्ञानिक होता है, पर्यावरणविद होता है, उस बीमारी से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं, सभी लोग। तो जैसे ये है देश की, जैसे कोई विषय देश की सुरक्षा से संबंधित है तो उस पर भी विषय की भी चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष अपना तर्क रखता है, खंडन मंडन होता है कि कैसे देश की सुरक्षा को इन्हेंस किया जाए, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया जाए, वहाँ आसपास रहने वाले लोगों की जान माल के उनके जीवन के स्तर को कैसे सुधारा जाए, दुर्घटनाओं से बचाया जाए, सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो मैं यही बता देना चाहता हूँ, विचारात्मक निबंध में यही सारी बातें होती हैं। तो आप लोग ध्यान से इस बात को सुने कि विचारात्मक वर्णनात्मक निबंध में ही डिफरेंस है। तीसरा चीज़ होता है भावनात्मक निबंध। भावनात्मक निबंध में आपकी भावना, आपका ये दिल जो होता है ये जुड़ा होता है। समझ रहे हैं दोस्तों, भावनात्मक निबंध जैसे अपनी माँ के प्रति आपकी एक भावना, किसी बच्चे, छोटे बच्चे के प्रति आपका भावना, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति आपकी भावना, आपके देश प्रेम की भावना दोस्तों, राष्ट्र प्रेम जिसे कहा जाता है, समाज के प्रति आपकी भावना, नारी के प्रति आपकी क्या भावना है, समझ रहे हैं। संवेगात्मक भावना यानी आपका जो दिल है वो किस तरह से संवेदी हो जाता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई गरीब बच्चा दिख गया, बुजुर्ग महिला या गरीब महिला दिख गई, तो आपके प्रति उसका क्या विचार है, क्या भावनात्मक लगाव आपके अंदर आता है। तो यही होता है भावनात्मक निबंध में दोस्तों, आपकी भावना जुड़ी होती है। तो यही है, ये 3 निबंध के प्रकार होते हैं, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि वर्णनात्मक निबंध में पाठक के सामने किसी घटना का चित्र या मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है। विचारात्मक निबंध में कोई विषय होती है जिस पर परिचर्चा होती है, यानी पक्ष विपक्ष अपना तर्क देता है, परिणाम देता है, प्रमाण देता है, स्पष्टीकरण करता है, सारी चीज़ें। और भावनात्मक विचार जिसमें आप विशेष रूप से अपनी भावना से काम लेते हैं, अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। तो तमाम ये बातें हैं दोस्तों। ये प्रथम भाग है, इसके साथ ही अभी मैं दूसरा भाग भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उससे और भी निबंध के जो अंग हैं उनके बारे में आपको विशेष जानकारी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।